नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कुछ रूल्स और रेगुलेशन की। इसके अलावा 2 फ़ोन कॉल्स का विश्लेषण करेंगे। उसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा गलतियों के बारे में, और 2 पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स जो कि मैंने रिसीव किया है उनको भी हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। उससे भी आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो रूल्स के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जो है नेचर क्योर फैमिली, ये एक घर है, घर की तरह है, और आप सभी लोग जो जुड़े हैं इसके साथ वो इस घर में रहने वाले सदस्य हैं। तो जैसे एक घर का रूल रेगुलेशन होता है उसी प्रकार से इस घर का कुछ नियम सख्ती से बना रहे हैं, और उस नियम को आपको बहुत ही सख्ती से फॉलो करना है। नियम को तोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या नियम जो है इस घर के में रहने वाले सदस्यों के लिए, सभी के लिए सेट किया गया है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है तड़का नहीं लगाना। तड़का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दालें तो मैंने बंद करा ही दी है, दालें तो खानी ही नहीं है बिल्कुल भी। सब्ज़ी जो आप खाओगे उसमें तड़का नहीं लगाना है। सब्ज़ी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप मिलेट बनाते हैं, आपने मान लो मिलेट भिगो के रख दिया, शाम को बना रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, ठीक है, मतलब भिगोने के बाद पानी निकाल दिया, फिर उसको भगोने में डाल दिया, मिलेट पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया जो कुछ डालना है, हल्दी वगैरह, मिर्च डालना है तो खड़ी मिर्च डालना, सिर्फ एक खड़ी मिर्च, और खाते हुए तो उसको निकाल देना। उसमें क्या करना है कि कोई ऐसा गिलास या लोटा जो भी है, आप मतलब 1-2 जने के लिए बना रहे तो थोड़ा बड़ा वो चीज़ ले और बड़ी ही चीज़ ले, सो दैट सब्ज़ी जो है उसमें सब्ज़ी आपको काट के डाल देना है। तोरी, भिंडी, इस तरह की सब्ज़ी उसमें बन सकती है। उसमें नमक डाल दें और जो है थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर दें, और हल्दी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस तरह से आपको सब्ज़ी जो है उसमें बनाना है। सब्ज़ी को तड़का बिल्कुल नहीं लगाना। ये तो रहा नंबर 1 रूल। दूसरा रूल है जो है सब्ज़ी कैसे बनाया जाए, वो तो मैंने बता दिया आपको। अम्बली का रूल्स है। देखिए, अम्बली फर्मेंट हो जाता है। अगर आप खाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, तो दिन आप खाएँ, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी खा सकते हैं। लेकिन अम्बली केवल और केवल दोपहर में ही खाना है। शाम को दिल ढलने के बाद अम्बली का सेवन नहीं करना है। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। अम्बली दिन में ही खाएं, और दोपहर को सबसे बेस्ट टाइम है उसको खाने का। मिलेट एक ही बार खाना है आपको। जो लोग अभी शुरू किया है जिन्होंने, उसको मिलेट एक ही बार खाना है। पूरा दिन कच्चे पे ही रहना है। फुल डे कच्चे पे, रात को मिलेट खाना है। और जो है जैसे शुरू किए हैं तो एनीमा 15 डेज, वो मैंने बता ही दिया है, कल भी बताया था आपको। 15 दिन एनीमा आपको लेना है सुबह शाम। और मॉर्निंग में एक जो है ग्रीन जूस ज़रूर लेना है। पालक टमाटर या फिर करेले का जूस सबसे बेस्ट है। इसके बाद जो है सैलेड के मैं आपको रूल बता देता हूँ। सैलेड कैसे आपको खाना है। सलाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने मिक्सअप नहीं करनी है कि जी ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ऐसा ये चीज़ नहीं करना है। देखिए, कम से कम चीज़ें रखो सलाद में। किस चीज़ से क्या दिक्कत होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप परेशानी में रहोगे। इस शरीर को बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ डालेंगे तो भी वही, और ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। रादर शरीर को जटिल। आपको एक साथ मैं ढेर सारे काम दे दूं तो कैसा लगेगा आपको। एक ही काम दूं, आप कहीं जा रहे एक ही दिशा में, उसी दिशा का काम दे दूं
तो बड़े आसानी से कर लोगे। अब मैं उत्तर का भी दे दूँ, दक्षिण का भी दे दूँ, पूरब का भी दे दूँ तो एक साथ आप नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ शरीर के साथ भी होता है। जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐड दे देते हो एक साथ, अलग अलग चीज़ें, तो फिर जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक टाइम पे एक ही चीज़ डालो। फ्रूट का भी वही रूल है, फलों में एक बार में एक ही फ्रूट आपको खाना है। ये नहीं कि जी 2-2 3-3 फ्रूट ले आए जी, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी, अब एक इसको खा रहे हो, एक उसके खा रहे हो, एक उसको खा रहे हो तो ये काम नहीं करना है। 1 घंटे बाद दोबारा खा सकते हो फ्रूट। सब्जियों के सैलेड के साथ भी वही है, 1 घंटे बाद दूसरा सैलेड ले सकते हो कुछ और, ठीक है। आधे घंटे बाद भी ले सकते हो, क्योंकि ये पच जाती है, जल्दी पच जाती है जो फल और सब्जियां होती हैं, तो आप इनको ले सकते हो। लेकिन अनाज के केस में तो एक ही स्ट्रिक्ट रूल है, पूरे 24 घंटे में एक ही अनाज, और वो हम मिलेट्स खा ही रहे हैं, और मिलेट में एक ही अनाज हम लेते हैं, तो वो रूल तो अपना बहुत आसानी से फॉलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सैलेड के रूल है। दिन ढलने के बाद सैलेड नहीं खाना है, आपको पक्का ही खाना है, ठीक है। पकाया हुआ भोजन जो मिलेट खाओगे आप वही खाना है। सलाद उसके बाद नहीं खाना है, दिन में खाओ, ठीक है। फिर भी अगर किसी का मन करता है तो फिर खाना खाने के 1 घंटा पहले खा ले। ये सख्त रूल है कि सैलेड जो है वो आधा से 1 घंटा मिनिमम 45 मिनट, इसके आधे से 1 घंटे के बीच में जो है इतने का कम से कम मिनिमम गैप आप रखें। अगला जो रूल है वो है पानी के बारे में। पानी रेस्ट्रिक्टेड ही पीना है, गटर पानी नहीं पीना है। जो है जब भी आपको प्यास लगे पानी तो ही पीना है, ठीक है। ऐसा कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपनाना है कि कोई कह रहा है जी दिन में तो 2 लीटर पानी पियो आपका त्वचा साफ़ रहेगा, दिन में 4 लीटर पानी पियो आपका पेट साफ़ रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हो मेरा चेहरा कैसे दमक रहा है ना साफ़। लेकिन जब मैं परेशानियों में था तो ऐसे यहाँ ये काले काले हो जाते थे, यहाँ पे ये नीचे हो ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस पे आ जाती थी। पानी तो मैं बहुत पीता था, क्यों नहीं जाता था वो, ना तो पेट साफ़ होता था, और किडनी की बैंड बज जाती थी वैसे ही 2-2 3-3 4-4 लीटर पानी साफ़ करते करते। एक्स्ट्रा लोड आप डाल रहे हो, ज़रूरत है नहीं पानी की, और पिए जा रहे हो गटर। पानी आपको तभी पीना है जब प्यास लगे। ये शरीर हमारा है, ये इसको सब पता है, ये बताता है हमें। बॉडी बोलता है मुझे पानी दो, कैसे बताएगा, प्यास लगा के। लेकिन आप अंधाधुंध जो है उसको ऐसे किसी ने बोल दिया 2 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, डॉक्टर्स भी बोलते हैं 2 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, कुछ नहीं होता है। मैंने कितने 2 सालों तक प्रॉब्लम झेली है, फॉलो भी किया उनको, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से पानी आपको जो है जब आपको प्यास लगेगा तो ही पानी पीना है। आपको पानी तो सब कुछ फल फ्रूट सब्जियों से आ जा रहा है, पानी की क्या ज़रूरत है, फिर भी प्यास लगता है तो पी लो। एक और बात पानी के रूल में, इसमें जो है जब आप रात को पका हुआ भोजन लेंगे, दिन में तो आपको प्यास लगेगा ही नहीं क्योंकि आप फल फ्रूट सब्जियां खाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। और रात को जो है मिलेट जब आप खाएंगे तो उसमें जो है आप पानी आधा पौना घंटा पहले पी लें। ऐसा नहीं कि आप खाना खाने जा रहे हो और 5-10 मिनट पहले गटर पानी पी लो, ठीक है, ये काम नहीं करना। और दूसरी बात, खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना, 1 घूंट पी सकते हो। फिर मान लो 8 बजे खाना खा लिया, 10 बजे सोने जा रहे हो, सोने से पहले पी सकते हो, आधा गिलास पानी पी सकते हो, ठीक है। आखिरी चीज़, आप सोने से पहले पानी पिए, बेस्ट है। मैं डेली पीता हूँ, शाम को आता हूँ, छत पे घूमता हूँ, टहलता हूँ, उसके बाद जाने के बाद आधा गिलास 1 गिलास जो भी जैसा पानी मेरे को प्यास लगी होती है मैं उस टाइम पानी पीता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आखिरी चीज़ आप पानी डालें, लेकिन ज़्यादा नहीं, आधा गिलास, ठीक है। ये तो रहा पानी के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि दवाइयों के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में। देखें, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम आज खा रहे हैं, कल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो दवाइयाँ गले पड़ जाती हैं। आप आज छोड़ोगे, कल को आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका बॉडी संदेश देता जाए मुझे दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, वैसे वैसे आप दवाइयों को टेपर करते जाओ, थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, थोड़ा थोड़ा। कोई भी दवाई खा रहे हो उसको छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। जब आप ये प्राकृतिक भोजन करने लगेंगे आपका बॉडी आपको संदेश देने लगेगा कि मैं बिल्कुल सही, मुझे दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। उसको धीरे धीरे कम करते जाओ। ऐसा नहीं करना कि जी आज मैंने तो जो है प्राकृतिक भोजन शुरू किया है, प्रकृति को अपनाया है, कल को मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ। ये काम बिल्कुल नहीं करना। दवाइयों को सबसे बेस्ट तरीका छोड़ने का एक तो शरीर आपका बताएगा, दूसरा उसको टेपर करना है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी mg कम करनी है। जैसे कि थायराइड के बारे में मैंने बताया था, थायरोक्सिन को कैसे छोड़ना है, ठीक है। 6.5 mg हर हफ्ते कम करते जाओ, ठीक है। उस तरह से हो जाएगा। एक दिन मान लो 100 mg ले रहे हो तो अगले दिन 12.5 mg कम कर दो, अगले दिन फिर 100 mg लो, एक दिन फिर 12.5 mg कम कर दो, अगले दिन फिर 100 mg लो। एक हफ्ते किया, एक हफ्ते में 6.5 mg कम हो गई। नेक्स्ट वीक फिर उसी तरह से करो, उसको उतना घटा दो 6.5 mg। इस तरह से धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के अंदर दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी को जो है दिक्कत होगा। तो ये रही दवाइयों के बारे में बात। और अनाज के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक दिन में एक ही अनाज, जो ये करेगा इस रूल को फॉलो कर ले, एक टाइम पे एक सब्जी, एक टाइम पे एक फ्रूट, एक टाइम पे एक अनाज, एक दिन में एक अनाज, वो जीवन भर सुखी रहेगा। हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डालने से आप सोचेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। खेतों में काम करने वाले किसान जो है वो बहुत सारी आइटम्स नहीं खाते हैं, लेकिन देखो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन एक जिनके पास बहुत सारा ढेर सारा रुपया पैसा है, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खरीद के ले आएंगे, इम्पोर्टेड ले आएंगे, खाते रहेंगे तो भी नहीं। क्यों? कॉम्प्लिकेट होता है ना बॉडी में, जाके कॉम्प्लिकेशंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से एक टाइम पे एक ही चीज़, ठीक है। फल दिन में अलग अलग वैरायटी का खा सकते हैं, एक टाइम पे एक, क्योंकि फल जल्दी पच जाता है, अनाज नहीं पचता, इसलिए अनाज 24 आवर्स में एक ही तरह का अनाज। तो अब हम बात करेंगे दो फ़ोन कॉल्स मैं लूँगा, उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कल एक जो वीडियो मैंने डाला था तो उस पर एक भाई साहब का कमेंट आया कि मेरे सीने में जो है दर्द हो रहा है। तो अब सीने में आपके दर्द हो रहा तो आपने पहले भी बात किया हो तो फ़ोन कर लो ना, बात कर लो। आप कमेंट कर रहे हो, अब कमेंट में मैं फिर आपको लिख रहा हूँ कि जी इस पर फ़ोन करें आप मुझे, आप बात भी कर चुके हो, मुझे पता भी है। अब उनका फ़ोन आया तो सब कुछ पूछा मैंने, जो है वही जो है पूरे दिन का डाइट बताओ, क्यों दर्द कर रहा है आपको। वो कहते वैसे तो मुझे पहले भी करता था, तो मैं डाइट देख रहा हूँ तो सब कुछ सही है। अब मेरा माथा पच्ची करे जा रहा हूँ मैं कि ऐसे दर्द होना नहीं चाहिए। आप 4 महीने से आप डाइट फॉलो कर रहे हो, NDS फॉलो कर रहे हो 4 महीने से, होना ही नहीं चाहिए ऐसे दर्द। कहीं तो गड़बड़ी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। और फिर काफ़ी लंबी बात करी। वैसे तो मैं 2-3 मिनट बाद अगर फ़ोन काट देता तो फिर ये निकल नहीं पाता, लेकिन एक गलती कर रहे थे वो। एक बार डाइट पूछा पूरे, उसमें नहीं बताया उन्होंने। फिर मैं माथापच्ची करे जा रहा हूँ, बात करे जा रहा हूँ, पूछे जा रहा हूँ, कुछ और चीज़ें पूछ रहा हूँ। उसमें से फिर निकल के आया कि ये सुबह सुबह करेले के जूस में जो है गुड़ मिला दे रहे थे, सेंधा नमक मिला दे रहे थे। अरे यार हद होती है किसी चीज़ की। ईश्वर ने करेले को कड़वा बनाया है, तो कड़वा ही पियोगे, उसको गुड़, उसमें गुड़ डाल के पिए जा रहे हो यार। फिर सेंधा नमक भी डाल दे रहे हो उसी के अंदर। अजीबोगरीब। वो क्या करेगा, वो सीना ही जलाएगा। इस तरह की गलती आप बिल्कुल नहीं करना। वो तो मैं माथापच्ची करते करते पता नहीं कहाँ से निकल आई और उन्होंने बता दिया। नहीं बताते तो आज भी परेशान रहते, कल भी परेशान रहते, और बहुत ज़्यादा दर्द होता सीने में। तो इस तरह से जब मैं कहता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उसी हिसाब से करो। आप अपनी मन मर्जी से उसमें चीज़ें मत डालो, मत ऐड करो। मैं सिंपल बोलता हूँ करेले का जूस आपको लेना है, आपको करेले का जूस लेना है, उसमें अन्य चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है। तो एक और फ़ोन कॉल जो उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं।
ये भाई साहब जो है बदायूं से है, तो स्टूडेंट है, इनको भी कुछ दिक्कतें हो रही है। तो इन्होंने बोला कि जो है अपना चुकंदर कहते हैं मैं गरम करके लेता हूँ, अगर वैसे लेता हूँ तो मुझे गले में वो होता है, क्या कहते हैं जो है खराश। मैंने बोला गरम करके बिल्कुल नहीं लेना, गरम करके लोगे तो चेस्ट में लगेगा और बहुत बुरी तरह लगेगा। सुबह लोगे तो शाम को 5-6 बजे के दौरान लगेगा और बहुत ज़्यादा आप सह नहीं कर पाओगे। तो ये गरम करके नहीं लेना, ये गलती आपको भी नहीं करना है। अगर नहीं खाया जा रहा तो चुकंदर मत खाओ, मूली मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, मूली चुकंदर, ठीक है, ये लगती हैं। फिर आप कुछ और करके खाने की कोशिश करोगे तो वो गड़बड़ी करेगी। तो ये तो रही दूसरी फ़ोन कॉल। अब पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स की बात करते हैं। कल मुझे शाम को एक फ़ोन आया, धनबाद से थे भाई साहब, वो 7 दिन से मिलेट्स खा रहे हैं। आज कुछ कल उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पूछने की कोशिश जानना चाहा, तो मैंने जो है उनको जो है प्रोटोकॉल तो बता दिया। मैंने 3-4 क्वेश्चन और किए, आपको कब्जी है, एसिडिटी है, गैस है। एक बार तो पूछा, उनको पता नहीं समझ नहीं आया, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन्होंने बोला कि जो है 7 दिनों के अंदर ये मेरी सारी चली गई, मेरे को है ही नहीं ये प्रॉब्लम, थी पहले। वो कहते मेरा प्रेशर बढ़ा रहता है। तो मैं कहूँ प्रेशर क्या चीज़ होता है तो मुझे समझ आया कि ये ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कहते मैं ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान रहता था और मेरा जो ब्लड प्रेशर है छूमंतर हो गया, मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं रहा सर। अब 7 दिनों के अंदर ये सारी चारों गायब हो गई। बस आप डायबिटीज़ का मेरे को बता दो। मेरे को लग रहा है कि मेरा डायबिटीज़ अभी कम हो चुका है, लेकिन मेरे को प्रोटोकॉल बता दो। तो इस तरह से जो है। अब एक और फ़ोन कॉल आज मॉर्निंग में ही आया मैडम है उड़ीसा से, उनके हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको डायबिटीज़ की समस्या है। 1.5 महीने से वो मेरी वीडियोज़ को देख के मैडम ने अपने जो है उनको हस्बैंड को पूरा डाइट चेंज करा दिया है। 3 टाइम इंसुलिन लेते थे, अभी 1 टाइम ले रहे हैं, सोचें। और वो भी 200 आता है। अब जिस दिन 200 आएगा मैंने बोल दिया इंसुलिन नहीं लेना है, 300 आएगा तो ले लो। इस तरह से जो है 2 टाइम का इंसुलिन उनका बंद हो गया और जो है अभी 1 टाइम ले रहे हैं। उसमें भी वो दवाइयाँ नहीं खाना चाह रहे, उनका मन नहीं है बिल्कुल भी और नहीं खाना चाहते दवाइयाँ, परेशान है, इतने सालों से परेशान थे। तो इस प्रकार से जो है ये रिजल्ट देता ही है पूरा। प्रकृति से अगर हम जुड़ जाएंगे आप में सब, तो 100% प्रकृति ने सब कुछ हमारे दुखों को, रोगों को ले लेना है जी अपनी गोद में और हमें बिल्कुल स्वस्थ बना देना है। एक बात को जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि 10-10 मिनट का ध्यान ज़रूर करें, ठीक है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं योगा करूँगा, 10 मिनट का ध्यान करूँगा, शाम को ध्यान करूँगा, 7:30-8 बजे के बीच में ध्यान करता हूँ रोज़ डेली, 10 मिनट लगाता हूँ। 10 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 20-20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनिमम 20 ही होता है एक तरह से। 20-20 मिनट का 2 बार ध्यान करता हूँ और इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि आप पूछ नहीं सकते। इतना फोकस्ड, इतना कंसंट्रेटेड कैसे हूँ मैं, आपको पता है। जॉब भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ इतना सारा। इतनी कंसंट्रेशन कहाँ से आ रही मेरे पास, और वो 30 साल की उम्र में। यही है प्राकृतिक भोजन, प्रकृति के साथ जुड़ना और प्लस 20-20 मिनट का ध्यान आप करो, आप खुद रिजल्ट लो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और समाप्त करते हैं फिर वीडियो को। धन्यवाद।